नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान की एक सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो पहेली है कि हमारी पृथ्वी पर जो करोड़ों तरह के जीव हैं, उन्हें आखिर व्यवस्थित कैसे किया जाए। ये एक वैज्ञानिक खोज की बहुत ही शानदार कहानी है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जिसमें लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है हमारी पृथ्वी पर जीवन का। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी जैविक अफरा तफरी में, इस बायोलॉजिकल केओस में हम व्यवस्था लाते कैसे हैं। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, हर बड़ी लाइब्रेरी को एक तेज दिमाग वाले लाइब्रेरियन की जरूरत होती है ना? तो प्रकृति की इस विशाल लाइब्रेरी के पहले महान लाइब्रेरियन थे कैरोलस लिनियस, और उनके पास एक कमाल का, एक क्रांतिकारी आइडिया था। उन्होंने सोचा, क्यों ना हर जीव को एक सही, एक वैज्ञानिक नाम दिया जाए। लिनियस को ऐसे ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता नहीं कहते। उनकी किताब सिस्टमा नेचुरी एक तरह से गेम चेंजर थी। उसी में उन्होंने मॉडर्न टैक्सोनॉमी की नींव रखी। एक ऐसा सिंपल सा सुंदर सा सिस्टम बनाया जिसने नामकरण की पूरी उलझनी सुलझा दी। और उनका ये पहला बड़ा कदम, इसने बायोलॉजी की दिशा ही बदल कर रख दी। तो लिनियस का सबसे ब्रिलियंट आइडिया क्या था? वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका मतलब बस इतना है कि हर जीव को एक यूनिक, दो हिस्सों वाला नाम दो। पहला हिस्सा जीनस, जिसे हिंदी में वंश कहते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और दूसरा हिस्सा स्पीशीज यानी जाति, हमेशा स्मॉल लेटर से। बस इतना सिंपल। अच्छा, इसको ना कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हम इंसान, हम हैं होमो सेपियंस। यहाँ होमो हो गया हमारा जीनस और सेपियंस हो गई हमारी स्पीशीज। वैसे ही आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका और मेंढक का राना टिग्रीना। देखा कितना साफ सुथरा, कितना लॉजिकल सिस्टम है। तो लीनियस का नेमिंग सिस्टम तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन, जीवों को सिर्फ दो ग्रुप्स में बांटना, पौधे और जानवर, ये काफी नहीं था। ये थोड़ा अधूरा सा लगा। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, नई नई चीजें पता चलीं, तो जरूरत पड़ी एक बड़े अपडेट की। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1700 के दशक में आते हैं लिनियस, दो किंगडम के साथ, प्लांटी और एनिमालिया। फिर लगभग 200 साल बीत जाते हैं और 1969 में आते हैं आर.एच. विटेकर। उन्होंने जीवन के पूरे नक्शे को, पूरे मैप को एकदम नए सिरे से बनाया। उन्होंने उसे 5 बड़े किंगडम में बांटा और ये सिस्टम आज भी सबसे ज्यादा माना जाता है। इसने सच में जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो आखिर वो 5 किंगडम थे कौन से? विटेकर ने उस पूरी लाइब्रेरी ऑफ लाइफ को इन्हीं 5 मेन सेक्शंस में रीऑर्गेनाइज किया। एक ऐसा काम जिसने जीवों को समझने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये रहे वो 5 किंगडम। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि विटेकर ने इनको अलग अलग कैसे किया। उनका आधार था सेल का टाइप। जैसे मोनेरा, ये प्रोकैरियोटिक हैं। सादे शब्दों में, इनके सेल में कोई ठीक से बना हुआ न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सेल। इसके बाद बाकी चारों, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये सब यूकैरियोटिक हैं, यानी इनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है जो एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। कवक या फंगी, उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जबकि पौधों की सेल्यूलोज से। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। तो ठीक है, अब हमारे पास 5 बड़े किंगडम तो हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर किंगडम के अंदर भी एक पूरा डिटेल्ड सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्व्स होते हैं और हर शेल्फ में सेक्शंस। इसे ही कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पदानुक्रम। ये है लैडर ऑफ लाइफ, जीवन की सीढ़ी। ये सबसे ऊपर सबसे बड़े ग्रुप से शुरू होती है, यानी किंगडम से, और नीचे आते आते सबसे खास, सबसे छोटे ग्रुप तक पहुंचती है, स्पीशीज यानी जाति। स्पीशीज इस पूरे क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है, एक फंडामेंटल यूनिट। और इस ऑर्डर को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना लंबा ऑर्डर याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान सी ट्रिक है। ये सेंटेंस याद रखिए, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। देखिए, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास और ऐसे ही आगे। इस कॉम्प्लेक्स से ऑर्डर को याद रखने का ये एक शानदार तरीका है। ओके, तो अभी तक हमने सारे नियम, सारे सिस्टम समझ लिए हैं ना? अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इन सारे नियमों को तोड़ देती है, एक रूल ब्रेकर। नाम है
वायरस यानी विषाणु, और ये बायोलॉजी की सबसे आकर्षक, सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल, वायरस को विटेकर के 5 किंगडम्स में से किसी में भी जगह क्यों नहीं मिली? जवाब सिंपल सा है लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर खड़ा है। जब ये किसी होस्ट सेल यानी मेजबान कोशिका के बाहर होता है तो ये एक बेजान क्रिस्टल जैसा है, कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये एक होस्ट सेल के अंदर घुसता है, ये जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है और अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। इस रहस्यमयी चीज को सबसे पहले खोजा था इवानोवेस्की ने। उन्होंने तंबाकू के पौधों में टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV को देखा। सोचिए, ये साइंस के लिए कितना बड़ा मोमेंट होगा। पहली बार उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जो जीवन की हमारी परिभाषा को ही चैलेंज कर रही थी। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है, एक सवाल जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर एक वायरस पूरी तरह से जिंदा नहीं है, तो आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को चक्कर में डाल देती है और हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के बारे में हम जितना भी जानते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है।